वालेकुम स्टूडेंट, आज की डेफिनेशन ऑफ एंगल। एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन पॉइंट। एक एंगल टू नॉन कोलिनियर रेज के दरमियान में बनता है और उसका कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होता है। अब यहाँ पर नॉन कोलिनियर का मतलब है कि अगर एक ही लाइन पर तमाम पॉइंट्स हों तो वो कोलिनियर होते हैं, और अगर आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स हों, लाइक ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, तो ये पॉइंट्स आपके पास नॉन कोलिनियर कहलाते हैं। तो ऐसे पॉइंट से बनने वाली जो रेज़ हैं वो आपके पास नॉन कोलिनियर होती हैं। तो आपके पास एक इनिशियल साइड है और एक टर्मिनल साइड होती है, यानी कि जहाँ से आपका एंगल स्टार्ट हो रहा है उसे इनिशियल साइड बोलेंगे और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसे टर्मिनल साइड बोलेंगे। तो टू लाइंस के दरमियान में आपके पास जो एंगल बनता है, जो आपके पास ये चीज़ फॉर्म होती है, वो एंगल कहलाती है और इसका कोई फ़िक्स पॉइंट होता है जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं, और ये जो साइड्स हैं इन्हें हम एंगल्स के आर्म्स भी कहते हैं। रेस कॉल्ड आर्म्स, यानी कि इन रेस को जो हम ए और बी, एक रे है और एक ए से सी तक एक रे है, इन्हें हम आर्म्स भी कहते हैं। कॉमन पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। तो यहाँ पर ये जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों रेस का, वो आपके पास वर्टेक्स कहलाता है। एंड द डायरेक्शन इज़ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जो ये एंगल है वो आपके पास इसकी डायरेक्शन इस टाइम एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी होते हैं। अगर आपके पास एक एंगल हो और वो इस साइड पे जा रहा है, उसकी इनिशियल साइड ये है और टर्मिनल साइड ये है, तो इट्स मीन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो इसकी दोनों डायरेक्शन हो सकती है, वो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। आई होप कि आपको एंगल समझ आ गया होगा। एंगल बहुत सिंपल सा है कि टू रेज़ के दरमियान, और टू रेज़ जिनका कॉमन पॉइंट सेम हो, उनके दरमियान में जो आपके पास फॉर्म होता है वो एंगल कहलाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।